वैल्यूएशन हाई, रिस्क भी हाई। कौन देगा सबसे तगड़ा रिटर्न, वारी, प्रीमियर या बोरोसिल? किस पर लगाएं दाव, कंपनी का परिचय और विकास। वारी एनर्जीज की शुरुआत 2007 में हुई थी, केवल 30 मेगावाट क्षमता के साथ। आज यह कंपनी 50 GW क्षमता तक पहुंच गई है और भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल कंपनी बन चुकी है। कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में भी कदम रख रही है, जिससे यह एक क्लीन एनर्जी जायंट बनती जा रही है। वारी एनर्जीज एलटीडी। वारी एनर्जीज का पीई रेशियो लगभग 41 गुना है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह 41.1 से 43.5 के बीच है। वैल्यू रिसर्च 43.5, गुरु फोकस 59.2, लेकिन टीटीएम आधारित 41.5 दर्शाया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स 41.1 ऑर्डर बुक और वैश्विक उपस्थिति। कंपनी के पास 50,000 रुपए करोड़ की सोलर प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर बुक है, 26.5 GW की क्षमता के लिए। इसमें से 54% विदेशी ऑर्डर हैं और 46% घरेलू। FY25 के पहले 9 महीनों में 248 रुपए करोड़, 21% की कमाई इंटरनेशनल मार्केट से हुई है। मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। वारी जल्द ही भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल निर्माता बन जाएगी। 5.4 GW सोलर सेल्स, 15 GW सोलर मॉड्यूल्स। अमेरिका में प्लांट की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई, जिससे इंटरनेशनल रेवेन्यू को और मजबूती मिलेगी। यह प्लांट इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसे अमेरिकी इंसेंटिव्स का लाभ भी उठाएगा। वित्तीय प्रदर्शन FY25 Q3 FY25 रेवेन्यू 3,457 रुपए करोड़ रहा, 15% की वार्षिक वृद्धि। नेट प्रॉफिट में 259% की शानदार ग्रोथ देखी गई। FY25 के पहले 9 महीनों में कुल रेवेन्यू 1,705 रुपए करोड़, जो कि 24% ज्यादा है। ऑपरेटिंग मार्जिन OPM दिसंबर 2023 के 11% से बढ़कर दिसंबर 2024 में 21% हो गया। कच्चे माल की लागत में कमी। मुनाफेदार ऑर्डर्स पर फोकस। हाई मार्जिन रिटेल सेगमेंट की ओर शिफ्ट। चुनौतियां। हाल ही में शेयर प्राइस में गिरावट आई, क्योंकि Q3 FY25 में रेवेन्यू फ्लैट रहा और अर्निंग अनुमान से कम थी। अमेरिका ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है भारतीय सोलर एक्सपोर्ट्स पर, जिससे डिमांड पर असर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म आउटलुक। कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे नए क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई कर रही है, जिससे लंबी अवधि में मार्जिन बेहतर होंगे। PLI स्कीम्स के तहत इलेक्ट्रोलाइजर और अन्य रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त कमाई की संभावना है। एक 6 GW इंटीग्रेटेड सोलर सेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो FY27 तक पूरी तरह चालू होगा। भारत का 2030 तक 500 GW रिन्यूएबल टारगेट और ग्लोबल रिन्यूएबल ग्रोथ 10.5 TW तक कंपनी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। कंपनी का परिचय और तकनीक। प्रीमियर एनर्जीज की स्थापना 1995 में हुई थी। यह भारत की एक अग्रणी इंटीग्रेटेड सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माता कंपनी है। कंपनी मोनोक्रिस्टलाइन PERC और उन्नत TOPCon सोलर सेल्स जैसी हाई एफिशिएंसी तकनीकों में विशेषज्ञता रखती है। मौजूदा उत्पादन क्षमता 2 GW सोलर सेल्स, 4.13 GW सोलर मॉड्यूल्स। प्रीमियर एनर्जीज LTD। प्रीमियर एनर्जीज का PE रेशियो लगभग 46 से 49 गुना के बीच है। वैल्यू रिसर्च के अनुसार 17 जून 2025 तक 48.9, स्क्रीनर पर 46.4, बिजनेस स्टैंडर्ड पर 48.1। मार्केट रीच। FY24 में यह अमेरिका को सबसे ज्यादा सोलर सेल्स एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी रही। इसके उत्पाद हांगकांग, जर्मनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पहुंचते हैं। प्रमुख ग्राहक NTPC, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस। वित्तीय प्रदर्शन FY25 Q3 FY25 बिक्री 173 रुपए करोड़ रही, 140% की साल दर साल वृद्धि। नेट प्रॉफिट में 493% की भारी बढ़त दर्ज की गई। यह ग्रोथ घरेलू मांग, सरकारी इंसेंटिव, इंपोर्ट ड्यूटी और राज्य सब्सिडी के कारण संभव हुई।
सरकार की योजनाएं जैसे पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम स्कीम, इनसे सोलर मॉड्यूल की मांग बढ़ी। सेल उत्पादन क्षमता उपयोग 77% से बढ़कर 96% हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन जून 2023 में 12% से बढ़कर दिसंबर 2024 में 30% हुआ। उत्पादन क्षमता विस्तार से इकोनॉमी ऑफ स्केल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार। चुनौतियां, कंपनी की रेवेन्यू का 97% हिस्सा भारत से आता है, जिससे यह स्थानीय नीतियों या बाजार में मंदी से प्रभावित हो सकती है। अमेरिका द्वारा लगाए गए 26% रेसिप्रोकल टैरिफ से खतरा बढ़ गया है, क्योंकि प्रीमियर एनर्जीज भारत से अमेरिका को लगभग 100% सोलर सेल एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का परिचय। बोरोसिल रिन्यूएबल्स भारत की सबसे बड़ी सोलर ग्लास निर्माता कंपनी है। मार्केट कैप लगभग 6,468 रुपए करोड़ है, यानी यह तुलनात्मक रूप से एक छोटी कंपनी है। भारत में इसका 20% से ज्यादा मार्केट शेयर है। यह कंपनी पीवी मॉड्यूल के लिए हाई क्वालिटी, लो आयरन टेक्सचर्ड सोलर ग्लास बनाती है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स एलटीडी। बोरोसिल रिन्यूएबल्स का पीई रेशियो गहराई से निगेटिव है, लगभग 100, जो पिछले एक साल में लगातार हुए नुकसान को दर्शाता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग 82, इकोनॉमिक टाइम्स 102, वॉइस शीट्स 109। नवाचार और स्थिरता। दुनिया का पहला एंटीमनी फ्री सोलर ग्लास बोरोसिल ने विकसित किया है। इसके अन्य इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में शामिल हैं 2 mm टेम्पर्ड ग्लास, एंटी ग्लेयर ग्लास। कंपनी अपनी 27% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करती है। यह सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स में भी निवेश कर रही है। वित्तीय प्रदर्शन Q3 FY25। ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q2 FY25 में 29 रुपए करोड़ से गिरकर Q3 FY25 में 10 रुपए करोड़ का नुकसान हुआ, यानी -134.48% की गिरावट। एक्सपोर्ट सेल्स 34 रुपए 39 पैसे करोड़ से घटकर 16 रुपए 2 पैसे करोड़ हो गईं, टर्नओवर में 13% से 6%। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से घटकर -3% हो गया। प्रमुख वजह, चीनी कंपनियों से सस्ता माल, जिससे ग्लास के दाम 18% तक गिर गए। उच्च फिक्स्ड कॉस्ट और एक्सपोर्ट कैपेसिटी का पूरा उपयोग न होना। वैश्विक कारोबार और असर। ओवरसीज सब्सिडियरीज कुल रेवेन्यू का 24% योगदान देती हैं। जर्मनी की यूनिट में हॉट एंड ऑपरेशंस को 31 दिसंबर 2024 से अस्थायी रूप से बंद करने से एबिटडा प्रभावित हुआ। भविष्य की योजनाएं और संभावनाएं। दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने चीन और वियतनाम से सोलर ग्लास इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, जिससे इंपोर्ट प्राइस 42,000 रुपए से बढ़कर 56,000 रुपए प्रति टन हो गया। इससे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बराबरी का मौका मिला। कंपनी ने अपने 450 रुपए करोड़ राइट्स इश्यू को बदलकर 697 रुपए 50 पैसे करोड़ का प्रेफरेंशियल इश्यू किया, ताकि कैश फ्लो सुधरे और कैपेसिटी एक्सपेंशन हो सके। ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स नीति से घरेलू उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे बोरोसिल को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। उत्पादन क्षमता को 1000 टन दिन 6.5 GW से बढ़ाकर 2100 टन दिन 13 GW से अधिक किया जा रहा है, जो 2025 के अंत तक पूरा होगा। यूरोपीय संघ की नीति, जो 25% ऊर्जा स्थानीय घटकों से लेने को बाध्य करती है, कंपनी की जर्मन यूनिट के लिए फायदेमंद होगी। कंक्लूजन। प्रीमियर एनर्जीज तेज ग्रोथ और मजबूत मुनाफे के कारण इसका पीई रेशियो सबसे ज्यादा है। सरकार की स्कीमों का अच्छा लाभ मिल रहा है, लेकिन इसका ज्यादातर रेवेन्यू भारत पर निर्भर है, जो एक जोखिम हो सकता है। वारी एनर्जीज संतुलित ग्रोथ, अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी और ग्रीन एनर्जी में विस्तार के चलते मजबूत स्थिति में है। पीई रेशियो प्रीमियम है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा बेहतर संतुलन में है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स भारत का एकमात्र सोलर ग्लास निर्माता होने के बावजूद कंपनी घाटे में है, जिससे इसका पीई निगेटिव है। हालांकि सरकार की एंटी डंपिंग नीतियां भविष्य में मदद कर सकती हैं, लेकिन वर्तमान में यह जोखिम भरा है। निवेशकों के लिए संकेत।
लो रिस्क स्टेबल ग्रोथ वारी एनर्जीज, हाई ग्रोथ हायर वैल्यूएशन रिस्क प्रीमियर एनर्जीज, टर्न अराउंड बेट हाई रिस्क बोरोसिल रिन्यूएबल्स। कंक्लूजन, वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।